क्वांट के स्मॉल कैप फंड के बारे में आप लोग काफी टाइम से बहुत सारी न्यूज़ेस सुन रहे होंगे और ये जितनी भी न्यूज़ेस हमें सुनने को मिल रही है ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि क्वांट का स्मॉल कैप फंड अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से काफी बुरा परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट काफी टाइम से डाउन चल रहा है और सबसे हाई रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड यानी क्वांट का स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा गिरा हुआ है। आप में से काफी लोगों को इसके पीछे के रीजंस भी नहीं पता होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग ये डिसीजन लें कि हमें क्वांट के स्मॉल कैप फंड में अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर हमें उससे अभी एग्जिट ले लेना चाहिए, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन कंडीशंस के पीछे के कॉजेज क्या है, यानी क्या रीजंस हैं कि अभी इतनी बुरी सिचुएशन हमें क्वांट के स्मॉल कैप फंड की देखने को मिल रही है। तो इसी टॉपिक पर आज मैं बहुत गहराई से बात करने वाला हूँ। जो लोग क्वांट के स्मॉल कैप फंड में काफी टाइम से इन्वेस्टेड है उनको इतना तो पता ही होगा कि क्वांट का स्मॉल कैप फंड एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्निंग स्मॉल कैप फंड है, यानी आप लोगों को यहाँ पर हाई रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में हम लोग इस चीज से भी अवेयर है कि इस स्मॉल कैप फंड के अंदर हाई रिस्क भी है। तो अगर इस टाइम पर ये इतना डाउन चल रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो हमें इसके पीछे के मेन कॉजेज का पता होना भी जरूरी है। हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत कंसर्निंग बात तो ये है कि सेबी ने क्वांट के एएमसी पर एक आरोप लगाते हुए कुछ टाइम पहले एक जांच बैठाई थी, जिसमें क्वांट के एएमसी पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज के अंदर शामिल थे। अब जो लोग फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज के बारे में नहीं जानते तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज इंडिया के अंदर इनलीगल मानी जाती है और ये एक तरह की मार्केट मैनिपुलेशन होती है। बाकी की जानकारी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। जिस तरह की जांच सेबी के द्वारा क्वांट के एएमसी पर बैठाई गई है ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है और इसी की वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने क्वांट के फंड से ऑलरेडी एग्जिट ले लिया है। और इसी वजह से न सिर्फ क्वांट का स्मॉल कैप फंड बल्कि क्वांट के और अदर फंड्स भी काफी बुरा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। क्वांट के स्मॉल कैप फंड के अलावा क्वांट के लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड के अंदर भी पहले से रिटर्न्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो कि पहले कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हुए आ रहे थे वो फंड्स भी अब रिटर्न के मामले में थोड़ा पीछे हटते हुए दिखे हैं। अब वैसे तो मार्केट कंडीशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि लगभग सभी स्मॉल कैप फंड के अंदर गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं है और हम सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर थोड़ा हाई रिस्क होता है। तो जब भी ऐसी डाउन टर्न वाली मार्केट कंडीशन आती है तो स्मॉल कैप फंड्स का थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस क्वांट के स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रही है ये हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कंसर्निंग बात है। हालांकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको अभी पैनिक में आकर सेलिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और मैं खुद भी काफी डरा हुआ हूँ। लेकिन ऐसे में हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, उल्टा मैं आपको कहता हूँ कि आपको सेबी की फाइंडिंग्स पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए, उनकी थोड़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि क्या सेबी को क्वांट के एएमसी के अंदर कोई नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं, क्या उनकी रिसर्च के अंदर कोई ऐसी चीज आती है जो कि आगे चलकर क्वांट के एएमसी के अंदर एक भारी असर डाल सकती है। तो अभी के लिए तो हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं खुद भी थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसी न्यूज़ पर थोड़ा गौर कर रहा हूँ। अगर आप लोग डेली न्यूज़ को नहीं फॉलो कर सकते तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप लोगों को इस फंड से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अगर आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और हैरानी की बात तो ये है कि क्वांट के फंड मैनेजर्स को ये बात पहले से ही पता थी। क्वांट के फंड मैनेजर ने अपने इंटरव्यू में लगभग 3 महीने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि मार्केट के अंदर एक डाउन टर्न आने वाला है और वो इस चीज से अवेयर भी थे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या वो फिर भी कोई ऐसे प्लान्स नहीं बना पाए जिससे उनका फंड सेफ रहे और इस मार्केट डिप से बच सके। लेकिन स्टिल उनकी तरफ से ऐसे कोई डिसीजन नहीं मिले जो कि फंड पे नेगेटिव इंपैक्ट डालने से थोड़ी हेल्प कर सके। उल्टा 3 महीनों से हमें क्वांट के स्मॉल कैप फंड की काफी बुरी सिचुएशन देखने को मिली है। भले ही हम छोटे इन्वेस्टर हों, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमारे मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। जब उनको पहले ही मार्केट कंडीशन का अंदाजा था तो उन्होंने क्यों कोई सही डिसीजन नहीं लिया जिससे आने वाले टाइम में होने वाले लॉसेस को थोड़ा कम किया जा सके। मार्केट की इन कंसर्निंग कंडीशंस के बीच क्वांट के लगभग सभी कैटेगरीज से मिलाकर इन्वेस्टर्स ने लगभग अपने 2800 करोड़ मार्केट से विड्रॉ कर लिए हैं। अभी के टाइम पर क्वांट के स्मॉल कैप फंड में ऑलमोस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। अभी के टाइम पर इनके पोर्टफोलियो के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल कैटेगरी की है, जो कि ऑलमोस्ट 25.3% के आसपास है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर घबराने से ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हमें एक सही म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो स्पेशली आप लोगों को तो जरूर सीखना चाहिए कि एक सही म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप लोग एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो तो फिर उसके ऊपर आपकी आगे की लाइफ की काफी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए आप लोगों को कभी भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग किसी सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहे हो या नहीं, और एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक बताया है कि एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे चूज किया जाता है और एक सही हाई रिटर्निंग पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन किया जाता है। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब इन सभी सिचुएशंस के बीच जो लोग पैनिक में आकर सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काफी लोग क्वांट के स्मॉल कैप फंड से ऑलरेडी एग्जिट ले चुके हैं, ऐसे में काफी लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या हमें भी एग्जिट ले लेना चाहिए। देखिए, ऐसे में मेरा विचार यही रहेगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रख के वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी सेबी की तरफ से कोई फैसला आया नहीं है और अभी मार्केट कंडीशन भी हो सकता है आगे चलकर रिकवर हो जाए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मार्केट कंडीशन नहीं है अभी। हालांकि मार्केट
थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन आगे चलकर मार्केट भी रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कल को सेबी की इन्वेस्टिगेशन में भी कोई नेगेटिव एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कल को दोबारा क्वांट के फंड्स अच्छे रिटर्न देना शुरू कर दें, और आगे चलकर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, और उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलते रहे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने एक हाईली वोलेटाइल फंड को चूज करके एक गलती कर दी है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक हाईली वोलेटाइल फंड के साथ साथ एक लो वोलेटाइल स्मॉल कैप फंड को भी ऐड कर लेना चाहिए, ताकि कल को ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, और आप लोग एक हाई रिटर्निंग और लो वोलेटाइल स्मॉल कैप फंड को कैसे चूज कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बना रखी है कि कौन सा स्मॉल कैप फंड एक बेस्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए, चाहे आपकी प्रायोरिटी हाई रिटर्निंग म्यूचुअल फंड की हो या फिर लो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड की हो। वीडियो का लिंक मैंने साइड में दे दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।